पुरुषोत्तम मास महात्म्य चौथा अध्याय। इसे मलोमास भी कहते हैं और इसे अधिक मास भी कहते हैं। आइए इसके चौथे अध्याय को जानते हैं। चौथा अध्याय। अधिक मास कहने लगा, हे नाथ, हे कृपानिधे, बलमास मेरा नाम है। मैं बलमानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ। फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझको उन लोगों ने शुभ कर्म वर्जित, अनाथ और सदैव घृणा की दृष्टि से देखा है। अब आपकी दयालुता कहाँ गई? कठोरता क्यों हुई? इस प्रकार भगवान से कहकर मलिन मुख मलमास श्री कृष्ण के आगे आंसू बहाता हुआ बैठ गया। तब द्रवीभूत हरि आगे बैठे दीन बदन मलमास से कहने लगे, हे तात, तुम अत्यंत दुखों में डूबे हो, सो ऐसा भारी दुख तुम्हारे मन में क्या है? तुम किसी प्रकार का सोच मत करो। मैं तुझे दुख में डूबे हुए का उद्धार करूँगा। मेरी शरण में आकर तुम सोच करने योग्य नहीं हो। नारायण बोले। ऐसे भगवान के वाक्य सुनकर मलमास दुखी होकर मधुसूदन भगवान से बोला, हे भगवान, आपको सब कुछ ज्ञात है। आपके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता। हे भगवान, मेरे दुर्भाग्य की पीड़ा क्या आप नहीं जानते? तो भी हे नाथ, दुख रूपी फांस में फंसा हुआ ऐसा दुख किसी को न हुआ न देखा। सो आपसे कहता हूँ, क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास आदि दिन रात्रि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा भय रहित होकर आनंद करते हैं, परंतु न मेरा कोई नाम है, न मेरा धर्म, न कोई मुझको आश्रय देने वाला है। इसी से सब देवताओं ने मेरा निरादर किया है और शुभ कर्मों से यह मलमास वर्जित है। ऐसा सभी अनंत परंपरा से कहते हैं, इसीलिए मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। हे नारद जी, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, इस प्रकार बारंबार कह के मलमास शांत हो गया। मलमास की यह व्यथा देखकर आगे श्री हरि विष्णु ने क्या किया, यह हम 5वें अध्याय में जानेंगे। तब तक के लिए इस अध्याय को समाप्त करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।